अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून। वक़ाल जल्ल व अला फ़ी मौज़िइन आख़र अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी व किब्रियाई वहदहु ला शरीक, मालिक अर्ज़ व समा, खालिक़ दो जहां, राज़िक़ इंस व जां, फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा के लिए सज़ावार है। बादा दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलख़ुसूस नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन, अभी अभी बिरादर अज़ीज़ जनाब आसिफ मदनी ने आप हज़रात के सामने मेरा तारुफ़ पेश किया है और मेरे शान में जो कलिमात उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसका मैं हक़दार नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये खुशनसीबी समझता हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार झारखंड की सरज़मीन पर आप लोगों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुछ कहने की सआदत नसीब फरमाई। वो एक शेर याद आता है कि अंदाज़ बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जो हम कहेंगे, आप लोग जो कुछ भी सुनेंगे, कही जाने वाली बातें और सुनी जाने वाली बातों पर हमें कमा हक़्क़ अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, आमीन। जो मौज़ू मेरे ज़िम्मे से दिया गया है वो बहुत हसास मौज़ू है, क्योंकि इस मौज़ू के हक़ की अदायगी के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त चाहिए, क्योंकि महज शिर्क पर गुफ्तगू करने से शिर्क की वजाहत, उसकी गलाज़त और उसकी क़बाहत हमारे सामने नहीं आ सकती जब तक हम तौहीद की अहमियत पर गुफ्तगू न करें। तौहीद की अहमियत जब तक इंसान न समझे, शिर्क की गलाज़त उसे समझ में नहीं आ सकती। आप कलमा तौहीद का इक़रार करते हैं तो कलमा तौहीद में सबसे पहले आप किस चीज़ का इक़रार करते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह।
यानी आपने इकरार तौहीद के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुमला जितने भी शरीक हैं, जितने भी माबूदाने बातिला हैं, आप सबका इनकार करते हैं। तो शिर्क पर गुफ्तगू से कबल, शिर्क को समझने से पहले, शिर्क की मुरव्वजा और मुख्तलिफ सूरतों को समझने से पहले एक मुसलमान और एक मोमिन के तई हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने तौहीद के इल्म को ताज़ा करें कि तौहीद कहते किसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौहीद की अजीम तरीन नेमत से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुवहिद बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उसकी वहदानियत, उसकी रुबूबियत, उसकी उलूहियत को तस्लीम करने वाला बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि उसकी रुबूबियत को तस्लीम कैसे किया जाता है, उसकी उलूहियत को तस्लीम कैसे किया जाता है, उसके अस्मा व सिफात में उसे यक्ता और बेगाना कैसे समझा जाता है। जब तक इसकी बारीकी समझ में नहीं आएगी, यकीन जानिए आप शिर्क की गलाजत नहीं समझ सकते, शिर्क की कबाहत आप नहीं समझ सकते। तौहीद की तारीफ अगर मैं आपसे पूछ लूं, और मेरी ये बहुत ख़राब आदत है कि जब मैं कभी कभी कहीं भी तकरीर करता हूं तो मैं अपने सामे को अपने साथ रखता हूं, सामीन को जिनसे मैं खिताब करता हूं उनको मैं अपने साथ रखता हूं। वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे भी कुछ सवालात करते रहूँगा ताकि जो इल्म है, जो तौहीद का इल्म है, जो शिर्क का इल्म है, आपका भी ताज़ा होता है। क्योंकि हमारा काम महज यहाँ से सुन करके चले जाना नहीं, हमारा काम है यहाँ अपने तौहीद के अंदर तजदीद पैदा करना और शिर्क के ताल्लुक़ से जो हमारे अंदर इल्म है उस इल्म को हासिल करके शिर्क की गलाज़त व क़बाहत से ताउम्र बचते रहने की कोशिश करना। तौहीद किसे कहते हैं? इफ़रादुल्लाह सुब्हानहु व तआला बिमा यख्तस्सु बिही मिनल उलूहिय्यह व रुबूबिय्यह वल अस्माई व सिफ़ात, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल को तन्हा जानो। ये लफ्ज़ तन्हा जिसे हम तौहीद कहते हैं, वहद युवहिद तौहीद, किसी भी चीज़ को एक जानना, बाब तफ़रील का मस्दर, कि इफ़रादुल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना। किन किन चीज़ों में? तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों में अल्लाह की वहदानियत शामिल है। इनमें से अगर किसी भी एक चीज़ में आपने अल्लाह के साथ किसी को भी शामिल कर दिया, किसी को भी शामिल कर दिया, आपका तौहीद नाक़िस हो गया, आप मुकम्मल मुवहिद हुए ही नहीं। सबसे पहली चीज़ क्या है? इफ़रादुल्लाह सुब्हानहु व तआला मिनल उलूहिय्यह या फिल उलूहिय्यह, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना उलूहियत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना उलूहियत में। इबादत का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन, सजदे का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह के अलावा कायनात की कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके सामने इंसान सजदा कर सकता है, कोई भी ऐसी हस्ती नहीं। न नबी की ज़ात, न अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात, न औलिया इकराम की ज़ात, न सलफ़ सालिहीन में चाहे वो कितना भी बड़ा वली क्यों ना गुजरा हो, कोई भी वली, कोई भी नबी हमारे सजदे का मुस्तहिक नहीं है। इफ़रादुल्लाह सुब्हानहु व तआला फिल उलूहिय्यह का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इबादत के जुमला तरीक़े में, जुमला अनवा व अक़साम में अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना। नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए, रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए, नमाज के अरकान जो भी है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, फिर चाहे वो रुकू हो, फिर चाहे वो सजदा हो, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उसके अलावा किसी और से नहीं। क्यों? क्योंकि अद्दुआ हुवल इबादा, ये दुआ भी इबादत है। दुआ ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है। हम समझते हैं कि दुआ कर लिए काफ़ी है, दुआ भी इबादत है। और जब हम किसी से मांगते हैं, तलब के जब कैफियत पाई जाती है हमारे अंदर, तो वो किससे होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात से होनी चाहिए। ये उलूहियत है। व फिर रुबूबिय्यह, रुबूबियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हा जानना। इबादत के जो भी मामलात हैं, इबादत के जितने भी अक़साम हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ होनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी के साथ अगर हमने उसमें ज़र्रा बराबर भी कर दिया, मिसाल के तौर पर दुआ की मैंने एक मिसाल दी आपके सामने, दुआ को मैंने इसलिए खास किया क्योंकि ये वो नुक्ता है इबादत का जहां पर सबसे ज़्यादा शिर्क वाक़ होता है, सबसे ज़्यादा शिर्क वाक़ होता है। इस पर इंशाअल्लाह आगे मैं कुछ बोलूँगा। रुबूबियत का जो मामला होता है, रब किसे कहते हैं? रब का जो असल वर्ड है, ये वर्ड है, इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है इसका? किसी को पता है? पालने वाला, ठीक है, हमारी देखभाल करने वाला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। हमारे हाजात को, हमारे मुश्किलात को दूर करने वाला, हमारे हाजात को पूरे करने वाला, ये सब इसके अंदर आता है। तो रुबूबियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को यकता व बेगाना और तन्हा जानने का मतलब यह है कि ज़रूरियात ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं,
जिनका तसर्रुफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के पास है, अल्लाह के पास है, हम उस तसर्रुफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन को यकता और बेगाना जाने, उस तसर्रुफ में अल्लाह के साथ किसी और को शामिल नहीं कर सकते। अगर आपने उन तसर्रुफात में अल्लाह के साथ किसी भी इंसान को शामिल किया, फिर चाहे वो नबी हो, वली हो, कोई भी हो, आप शिर्क में मुलव्विस हो गए। तीसरी चीज़ है अस्मा व सिफ़ात। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में कहता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब भी मांगना उन नामों के जरिए मांगना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन को यकता और बेगाना जानना। अल्लाह की सिफ़ात है, मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, अल्लाह खालिक है, तो खुल्क की जो कैफियत है, पैदा करने की जो कैफियत है, तो अगर कोई इंसान ये मानता है कि पैदा करने की कैफियत जैसी अल्लाह की है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वैसी कैफियत किसी और के पास भी है, वो ताकत किसी और के पास भी है, ये क्या है? ये शिर्क है। बात समझ में आ रही? तो जब तक तौहीद की अहमियत समझ में नहीं आएगी आपको, आप शिर्क की गलाज़त कभी नहीं समझ सकते। ये मैंने इख्तिसार के साथ अपने मौजू के लिए तमहीद बांधा ताकि मैं आगे शिर्क के मुरव्वजा और सूरतें जो शक्लें हैं हमारे माशरे में, उस पर गुफ्तगू कर सकूं। आपको मालूम है कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मकामात पर मोमिनों को तौहीद की दावत दी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक पूरा कुरान तौहीद है, पूरा कुरान तौहीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की तालीम कुरान से मिलती है। अल्लाह ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा ही है तौहीद की दावत के लिए और शिर्क से ममानियत के लिए। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला। हमने आपसे पहले जितने भी रसूलों को भेजा, अंबिया इकराम को भेजा, उनके बेअसत का मकसद क्या था? अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो जा करके ये दावत और तबलीग का काम करें कि तौहीद और वहदानियत और उलूहियत और रुबूबियत का हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई और उलूहियत में शामिल नहीं हो सकता, रुबूबियत में शामिल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह बयान फरमाता है, ईमान ले आए, तौहीद मजबूत हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस छत के नीचे जितने भी इंसान बैठे हुए हैं, सबको इस बात पर यकीन है, यकीन मुहकम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौहीद की नेमत से मालामाल किया है, तौहीद की नेमत से हमें नवाजा है। हमारे अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक हम जिंदा हैं, शिर्क का शायबा नहीं पाया जाएगा। हमारी तौहीद में शिर्क की आमेज़िश किसी भी सूरत में नहीं होने पाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ने कुरान में कहा ईमान ले आए हो ना, इसी पर इक्तफा नहीं करना। अल्लाह कहता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जो ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और अपने ईमान को जुल्म के साथ ना मिला दिया, ईमान में जुल्म की आमेज़िश ना कर दी। सहाबा इकराम डर गए जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, खौफ व हरास में मुब्तला हो गए, परेशान हो गए कि भाई जुल्म जो है ये तो हर इंसान कर देता है, जाने अनजाने में हर इंसान से जुल्म गाहे बगाहे कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर हो जाता है। तो अगर ईमान में जुल्म की आमेज़िश हो गई तो फिर तो ईमान खत्म। तो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म से क्या मुराद है? नबी ने बयान फरमाया शिर्क है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, ऐसे ही लोगों के लिए अमन है जिसने अपने ईमान में शिर्क की आमेज़िश ना की हो, शिर्क की मिलावट ना की हो। शिर्क की चाहे जितनी भी शक्लें हो, उसकी आमेज़िश, उसकी मिलावट ईमान में ना हो, ऐसे ही लोगों के लिए अमन व अमान है। ऐसे ही लोग दुनिया में सहनो सुकून हासिल करने वाले, वहुम मुहतदून, यही लोग हिदायत याफ्ता है। क्यों? मोमिन से शिर्क वाक़ई हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। एक इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखता है, क्या उससे शिर्क वाक़ई हो सकता है? बेशक हो सकता है, बेशक उससे शिर्क वाक़ई हो सकता है। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हिदायत की दुआ किया करते थे, हमेशा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, कि अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूँ। वो जो हादी बना करके भेजा गया, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के लिए हादी बना करके भेजा, वो हिदायत देने वाला है, उसके ऊपर कुरान नाजिल हुई। वो ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत का तलब करने वाला, वो नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत का सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, या अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूँ। तो ज़रा सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सामने हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है, और फिर भी हमें शिर्क से डर नहीं लगता,
फिर भी हमें शिर्क में मुब्तला और मुलव्विस होने का खौफ लाहिक नहीं होता। एक बार मुवाहिद हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद परस्त बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद शिर्क के सारे मामलात से हम आज़ाद हो जाते हैं। जब तक सांसें चल रही हैं मेरे भाइयों, जब तक सांसें चल रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिर्क से बचते रहने की दुआ करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाया ना, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि उनमें से कितने ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो ईमान वाले हैं, कितने ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो मोमिन है, वो मुवहिद है, लेकिन दर हकीकत वो मुवहिद नहीं होते, बल्कि वो शिरकिया अमाल में मुलव्विस होते हैं। शिरकिया अमाल में मुलव्विस होते हैं। पूरी जिंदगी हमने ये सोचा कि हम तौहीद परस्त हैं, और उसके बाद जब मर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में हाजिर होंगे, नामा अमाल पेश किया जाएगा, तो पता चलेगा कि हमारे नामा अमाल में तौहीद की जगह पर शिर्क लिखा हुआ, शिरकिया अमाल लिखे हुए हैं। तो ना खुदा ही मिला ना विसाल सलाम। हमने तो जिंदगी भर ये सोचा कि हम तौहीद पर हैं, हम ईमान वाले हैं, हम मोमिन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले हैं, उसकी उलूहियत, उसकी रुबूबियत में उसको तन्हा रखता जानने वाले हैं। लेकिन जब मर के गए तो पता चला कि हम तो ये अमल शिर्क वाला कर रहे थे। हमने कभी अपने अमल का मुहासबा ही ना किया, हमने कभी दिनों रात में किए गए अमाल का मुहासबा ही नहीं किया। जबकि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरी जिंदगी ये कहा करते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा करने की आदत डालो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और ये देखते रहो कि तुम कल के लिए क्या भेज रहे हो। अपने अमल का मुहासबा करते रहो, हर वो अमल जो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो, हर वो अमल जिसे तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के तौर पर कर रहे हो, हर वो चीज जो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से मांग रहे हो, देखो उस मांगी हुई चीज में सिर्फ तसर्रुफ अल्लाह का है या नहीं है। अगर सिर्फ अल्लाह का तसर्रुफ है और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से मांग रहे हो, तो यकीन जानो तुम शिर्क में मुलव्विस हो। तो अपने मुहासबे की जरूरत है। हर दिन, हर लम्हा कोई भी अमल करे, मुहासबे की आदत डाले, चूंकि हमें अपना मुहासबा करना है कबल इसके कि हमारा मुहासबा किया जाए। एक हदीस मुस्नद अहमद की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि इन्ना नबी अल्लाह नूहन, कि अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उनके पास उनका मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि इन्नी क़ासिन अलैकल वसिया, कि मैं तुम्हें कुछ वसीयतें करने वाला हूं। एक बाप अपने बेटे को वसीयत कर रहा है, आमरों का बीस नतैन, मैं तुम्हें दो चीजों का हुक्म देने वाला हूं और दो चीजों से रोकने वाला हूं। गौर फरमाइएगा, एक नबी अपने बेटे को वसीयत कर रहा है, तो इससे नुक्ता क्या निकला? नुक्ता यह निकला कि गाहे बगाहे अपने बच्चों को आमाल सालिहा की वसीयत और नसीहत करते रहना चाहिए, उन्हें अपने पास बुला करके बैठा करके उनसे बात करने की आदत डालनी चाहिए। यहां हमारे बच्चों के दरमियान, माँ बाप के दरमियान ऐसी दूरी पैदा हो गई है कि बच्चे अपने माँ बाप से हर्ट टू हर्ट बात ही नहीं कर पाते, माँ बाप अपने बच्चे से हर्ट टू हर्ट बात ही नहीं कर पाते। यहां नबी की सुन्नत देखें, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौत का वक्त करीब आ गया, अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वसीयत करने वाला हूं, जरा गौर से सुनना, दो चीजों का हुक्म देने वाला हूं, वो अपनी जिंदगी में उसे नाफिज करना है, दो चीजों से रोकने वाला हूं, इसे अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहना इन दो चीजों से बचते हुए रहना। आमुरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुम्हें इस बात की वसीयत करने वाला हूं कि जब तक जिंदा रहना अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कभी किसी को शरीक न करना, कभी किसी को शरीक न करना। जब तक जिंदा हो तौहीद की अहमियत, उसकी इफादियत, उसके समरे को अपने दिलो दिमाग में बैठाए रखना। एक बाप का यह फर्ज होता है, एक मां का यह फर्ज होता है कि अपने बच्चे को तौहीद की अहमियत समझाए। आज बच्चे 18 साल 19 साल 20 साल के हो जाते हैं, छोटी शादी के वक्त आ जाता है बच्चों, बच्चियों की शादी हो जाती है 18 साल 20 साल में। बच्ची को आप शादी करके रुखसत करके भेजते हैं, क्या सिखाया आपने? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को बैठा करके तौहीद और शिर्क की तालीम देते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे और बच्चियों को बैठा करके अकीदे की तालीम देते हैं कि तुम जहां जाने वाले हो या तुम नई जिंदगी शुरू कर रहे हो, नई जिंदगी में तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी, जिसमें एक जिम्मेदारी है कि तुम्हें आने वाली नस्ल की तरबियत करनी है। तो तरबियत कैसे करोगे? उसके लिए पहले तुम्हें तौहीद समझना होगा, उसके लिए पहले तुम्हें शिर्क समझना होगा, उसके लिए पहले तुम्हें बिदअत को जानना होगा, पहचानना होगा। जब तक तुमने तौहीद को नहीं समझा, तुम आने वाली नस्ल की तरबियत नहीं कर सकते। जब तक तुमने शिर्क की गलाजत को नहीं समझा, तुम आने वाली नस्ल की सही तरबियत नहीं कर सकते। जब तक तुमने बिदअत की गुमराहियों को नहीं समझा, तुम आने वाली नस्ल की सही तरबियत नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सुन्नत जारी की कि एक बाप अपने बेटे को बैठा करके वसीयत कर रहा है, क्या? तौहीद की वसीयत कर रहा है कि जब तक जिंदा रहना,
जब तक सांसें चल रही हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद के इकरार करने वाले बनकर के रहना। और दूसरी नसीहत जिसको करने का हुक्म दिया क्या है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी के विर्द करते रहना। क्यों? क्योंकि इसके जरिया मखलूक को रिस्क दिया जाता है। इसके बहुत सारे फवायद हैं, बहुत सारे इसका सवाब है। इस हदीस के अंदर ये सवाब जिक्र है कि इस लफ्ज़ के जरिया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी के जरिया मखलूक को रिस्क दिया जाता है। और दो चीज़ों से नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को रोका। वो दो चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है शिर्क, सबसे पहली चीज़ है शिर्क, दूसरी चीज़ है तकब्बुर। गौर फरमाइएगा, एक बाप अपने बेटे को किस बात की वसीयत कर रहा है, और हमारे दौर में एक बाप अपने बेटे को किस बात की वसीयत करता है? अगर मुवाहिद है तो फिक्र भी वैसे काम करते रहनी चाहिए, अगर मुवाहिद है तो सोच भी वैसे काम करती रहनी चाहिए, अगर मुवाहिद है तो फिक्र और अमल में कुरान और सुन्नत के मुवाफिक हम आहंगी होनी चाहिए। वरना लोग तो बहुत से हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में तौहीद का कहीं कोई जिक्र नहीं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का कोई जिक्र नहीं। तो जब भी मैं इस हदीस से एक नुक्ता आपके सामने बस बयान कर दिया यहाँ पर कि अपने बच्चों के साथ बैठ करके वक्त गुजारने की आदत डालें, वो भी ऐसे दौर में जहाँ पर माँ बाप और बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरी पैदा हो गई है। स्पेशली मोबाइल का जब से दौर आया है, माँ बाप अपने बच्चों को खुद से दूर करते हुए जा रहे हैं। 3 साल का बच्चा है, खाना नहीं खा रहा, मोबाइल में लगा दिया, खाना नहीं खा रहा, मोबाइल में लगा दिया। हमने वहीं से बच्चों को दूर करना शुरू कर दिया, उस वक्त से दूर करना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है जब वो 12 साल 14 साल का होगा, आपके साथ बैठ के वो क्या बात करेगा? आपके साथ बैठ के वो बात नहीं करेगा। और इतनी दूरी पैदा हो जाती है गाहे बगाहे उम्र गुजरते हुए कि जब 30 साल की उम्र आती है, बच्चे को कोई लड़की अगर पसंद भी आ जाए किसी लड़के को, तो अपने बाप को मुंह खोल करके बोल नहीं पाता अपने माँ बाप को, और उसके बाद फिर वो गलत रविश पर, गलत तरीके पर, गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपके सामने कि वालिदैन के दरमियान, पेरेंट्स के दरमियान और बच्चों के दरमियान दूरी नहीं होनी चाहिए। बैठ करके वक्त गुजारने की आदत डालिए। यह अंबिया की सुन्नत है कि माँ बाप बच्चों को वसीयत करें, माँ बाप बच्चों को नसीहत करें, गाहे बगाहे सुने वो क्या सोचते हैं, उनकी फिक्र कैसे काम करती है। वो बाहर जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, कई तरह के मिजाज के लोगों से मिलते हैं। आज उन्होंने क्या देखा, क्या नई चीज देखी, कौन सा ऐसा अमल देखा जो उन्होंने ताज्जुब में डाल दिया। अगर वो अमल सही है तो उस पर अप्रिशिएट करें, वो अमल गलत है तो उसकी गलती और उसकी खराबी पर उसे आगाह करें। अभी शेख ने क्रिसमस डे की हकीकत पर रोशनी डाली। आपके बच्चे स्कूल में आते हैं, क्रिसमस डे के हवाले से बहुत सारी चीजें होती हैं उनके स्कूल में। कभी बैठ के बात किया क्या हुआ, कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई गई, तुम्हें क्या बनाया गया, स्कूल में क्या क्या चीजें हुई, प्रेयर्स में कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से जुमले इस्तेमाल होते हैं, वो जुमला शिरकिया है या नहीं है, उन जुमले में कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो सकती है या अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के साथ शिर्क लाजिम आता है। ये सब बैठ करके बात करने से होता है। आज के दौर में हमारे उस्ताद जिन्होंने हमें अकीदा पढ़ाया, शेख डॉक्टर इब्राहिम मदनी, वो हमेशा एक बात कहा करते थे जब जब उन्होंने हमें अकीदा पढ़ाया कि तौहीद का आबगीना इस कदर नाजुक है। आप गिना, एक प्याला आप ले लीजिए, शीशे का प्याला, कि तौहीद का आबगीना इस कदर नाजुक है कि शिर्क का अदना सा शायबा भी उस आबगीने को पारा पारा करके रख सकता है। अदना सा शायबा, आप पूरे शिर्क को छोड़ दीजिए, आप अदना सा शायबा भी तौहीद के आबगीने को पारा पारा करके रख देगा। और यहां हम अपने बच्चों के दरमियान इस कदर दूरी पैदा हो गई है वालिदैन और बच्चों के दरमियान कि बच्चे के मिजाज में, उसके दिमाग में, उसके फिक्र में कैसे शिर्क धीरे 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 दाखिल होता है और बच्चों को समझ में भी नहीं आता, वालिदैन भी बेखबर रहते हैं। और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, क्योंकि एक और चीज़ है मुशाहिदात, बच्चा जो देख रहा है, बातिल का कसरत से मुशाहिदा बच्चों को या फिर इंसानों को हक से दूर कर देता है, बच्चों को या इंसानों को हक से दूर कर देता है। आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया, बच्चे बातिल का मुशाहिदा कर रहे हैं, शिर्क का मुशाहिदा कर रहे हैं, धीरे 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 उसके बाद वो चीज़ें उसके दिल में नरम गोशा अख्तियार करते हुए उसका दिल उसी के ऊपर राजी हो जाता है। तो इसीलिए एक नुक्ते के ऊपर मैंने कुछ वक्त ले लिया आपसे कि अपने बच्चों के दरमियान जो दूरी है वालिदैन के दरमियान, उस दूरी को कम कीजिए। वालिदैन अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करें, फिर चाहे वो बच्चा 40 साल का हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का हो, उससे बैठ करके बात करें, उसके जहन में क्या चलता है उसके ऊपर उसको जानने की कोशिश करें। शिर्क की मुरव्वजा सूरत के ऊपर अब सीधा आते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन सूरतों से बखूबी वाकिफ हैं। अगर मैं यहां पर ये सारी चीजें बयान करूंगा भी तो ये एक तरह से रिपीटेशन होगा, लेकिन रिपीटेशन भी जरूरी है, किसी चीज को दोहराना भी जरूरी है ताकि उसके अंदर जिद्दत पैदा हो। जो चीज कहीं तहत शऊर से तहत शऊर के अंदर चला गया, फिर वो तहत शऊर से शऊर के पास आ जाए। सबसे पहली चीज है, मैंने इसलिए कहा था कि यहां पे जितने बैठे लोग हैं, छत के नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है कि हम लोग मुवाहिद हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिर्क की गलाजत, बिदअत की गुमराहियों से निकल करके तौहीद के दामन में आए, इनमें से मेरा एक नाम। मैं यहां आपके सामने ऐसे ही घराने से, ऐसे ही बैकग्राउंड से आया,
तकलीद की गलाजत, बिदअत की गुमराहियों से निकल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तौहीद के दामन में डाला है। तौहीद को समझने, तौहीद को पर अमल करने, तौहीद को अपनी ज़िंदगी में डालने और तौहीद की दावत देने पर मुझे मामूर किया। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ और शुक्रगुजार हूँ शेख आसिफ मदनी का, उन्होंने मुझे ये मौजू दिया है, क्योंकि मैंने इस मौजू को बहुत करीब से जिया है, शिर्क की इन सूरतों को बहुत करीब से जिया है मैंने, क्योंकि मेरा पूरा घराना ही वही था। सबसे पहली चीज़ जो है वो है किसी भी कब्र की ज़ियारत, किसी भी कब्र की ज़ियारत। जो अहले हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह सही वल अक़ीदा है, वो लोग कब्र की ज़ियारत अब नहीं करते हैं। कब्र की ज़ियारत करते हैं लेकिन मकासद कुछ और होता है। बात समझ में आ रही? कब्र की ज़ियारत तो करना चाहिए, कब्रों पर जाना चाहिए, लेकिन मकासद कुछ और होते हैं। नीयत का खेल है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमल का दारोमदार नीयत पर है। अहले तौहीद भी कब्र पर जाते हैं लेकिन वहां नीयत कुछ और होता है, वहां मकसद कुछ और होता है। और अहले बिदअत भी और अहले शिर्क भी तो कब्र पर जाते हैं लेकिन वहां नीयत कुछ और होता है, मकसद कुछ और होता है। तो कब्र पर इस्लाम ने भी जाने के लिए उभारा है कि कब्रों पर जाया करो, लेकिन अगर उस मकसद के अलावा, बयान करदा मकसद के अलावा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उन मकासद के अलावा अगर कोई भी मकसद शामिल है तो यकीन मानिए आप शिर्क में मुलविस हो जाएंगे, आप शिर्की अमल कर रहे हैं। वो मकासद क्या है? सबसे पहला मकसद है कब्र पर जाने का कि वो मौत की याद दिलाता है, वो मौत की याद दिलाता है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, किताबुल जनाइज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि वो तुम्हें मौत की याद दिलाता है। कब्रों के हवाले से मैं कुछ बातें बताता हूँ। हमारे यहाँ भी कब्रों की ज़ियारत की जाती है, लेकिन मैं जिस घराने से आता हूँ या जिस गांव से आता हूँ वहाँ पर कुछ दिनों को मखसूस कर दिया गया था कब्रों की ज़ियारत के लिए। एक तो शाबान, 15 शाबान, जिसे शब बरात कहते हैं। और फिर हमारे यहाँ जब मैं बच्चा था तो बचपने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दादी और दादा का साया छीन लिया, तो ईद के दिन, बिलखुसूस ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन, हमारे अब्बा और हमारे दादा, चचा वगैरह जितने भी लोग होते थे वो कब्रों पर जाते थे। पता नहीं आप लोगों यहाँ के कोई गया या नहीं गया, या कोई जाता या नहीं जाता है, लेकिन खुशी के मौके पर जो हमारे अपने हमसे छिन गए हैं, हम उनको याद करने के लिए कब्र पर जाते थे। बताइए ये अमल दुरुस्त है या नहीं? ये अमल दुरुस्त नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर मकसद फौत हो गया, जो मकसद शरीयत ने बताया। मौत की याद के हम कब्र नहीं जा रहे, मौत की याद के लिए हम कब्र पर नहीं जा रहे, आखिरत की याद के लिए हम कब्र पर नहीं जा रहे, दिलों को नरम करने के लिए, आंखों को नम करने के लिए हम कब्र पर नहीं जा रहे। हम कब्र पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ईद का दिन है। पिछले साल हमारे अब्बा हमारे साथ ईद में मौजूद थे, हमारे दादा हमारे साथ ईद में मौजूद थे, इस साल नहीं है, तो हम ईद के दिन जाकर के अपने दादा के कब्र पर फातिहा पढ़ लेंगे, अपने दादा को याद कर लेंगे। मकसद बदल गया, मकसद बदल गया तो यह अमल शिर्क में मुलविस हो जाएगा, यह अमल आपको शिर्क की तरफ ले जाएगा। दूसरा जो मकसद है वो क्या है? आखिरत की याद। ये चकाचौंध वाली जिंदगी, इस जिंदगी ने हमें मौत से और आखिरत से बिल्कुल बेबहरा कर दिया। हम बिल्कुल दूर होते चले, हमें पता सब कुछ है। एक होता है चीजों को जानना और एक होता है चीजों को महसूस करना। गौर से समझिएगा, एक होता है चीजों को जानना और एक होता है चीजों को महसूस करना। जानते बहुत कुछ है, महसूस बहुत कम करते हैं, महसूस बहुत कम करते हैं। यकीन है, जानते हैं कि मरना है, लेकिन उस मौत का डर दिल में नहीं है क्योंकि हम उसे महसूस नहीं करते। जानते हैं कि आखिरत कायम होगी, जज़ा व सजा का मामला आएगा, नामा अमल या तो दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा, लेकिन वो चीज महसूस नहीं कर पाते। नबी ने बयान फरमाया कि ये जो हिस्स का जो मामला है ना, ये कहां जाकर के तुम्हें मिलेगा? खबर पर जाओ, उन्हें देखो जो कल तुम्हारे दरमियान मौजूद थे, जो अहद मनसब वाले तुम्हारे दरमियान मौजूद थे, माल दौलत वाले, माल जाओ सरवत वाले तुम्हारे दरमियान मौजूद थे, आज कैसे जमीन के अंदर वो बोस, उनका नामो निशान मिट गया। उन्हें जाकर के इबरत हासिल करो, क्योंकि आज रोए जमीन पर तुम भी चल रहे हो, कल वो भी चल रहे थे। आज वो जमीन के अंदर है, कल तुम भी जमीन के अंदर होगे। तो इस हकीकत से जब अपने आप को रूबरू कराओगे, तब वो जो एहसास का मादा जो कहीं गुम हो जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में, कब्र पर जाकर के वो एहसास फिर से जिंदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, क़द नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें ज़ियारत कब्र से मना फरमाया था, कब्रों पर जाने से मना फरमाया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, और यह आप लोगों को भी मालूम होगा कि गुलू की जो इब्तदा हुई, शिर्क की जो इब्तदा हुई, वो कहाँ से हुई? अंबिया व सालिहीन से हुई, अंबिया व सालिहीन की कब्रों से हुई। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई बतौर नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी बनाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया था?
लोगों को कब्रों पर जाने से मना कर दिया, कब्र पर नहीं जाना। शिर्क की इब्तिदा यहीं से होती है। लेकिन जब देखा कि ईमान की हलावत, उसकी चाशनी, तौहीद की हक्कानियत दिल में जागज़ी हो गई, दिल में बस गई है, तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क़द नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें ज़ियारत कब्र से मना किया था, अब ऐसा है अला फ़ज़ुरूहा, अब तुम ज़ियारत कब्र के लिए जा सकते हो। लेकिन मकसद याद रखना, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कि कब्रों की ज़ियारत तुम्हें आखिरत की याद दिलानी चाहिए। अगर ज़ियारत कब्र तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि वहाँ कोई वली मदफून है, वहाँ कोई बड़ा आदमी दफन किया हुआ है, और तुम उसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हो, तुम उसके सामने जाकर के मांगने के लिए जा रहे हो, तुम इस नीयत से जा रहे हो कि वो तुम्हारा वली जो मदफून है, जिसका नाम वो निशान मिट चुका है, वो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी मदद फरमाएगा, तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा, तुम्हारा वसीला बनेगा। अगर इस नीयत से कब्र पर जा रहे हो, इस नीयत से मांगने जा रहे हो, तो ये शिर्क है। मकसद अगर बदल गया, जो मकसद शरीयत ने मुतय्यन किया है, उस मकसद के अलावा अगर आप किसी और मकसद के तहत कब्र पर जा रहे हैं, तो आप शिर्क में मुलव्वस हो जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फमन शाअ यज़ूर क़ब्रन फलयज़ुरहु फ़इन्नहु यलिक़ुल क़ल्ब, कि जिसे इस बात की ख्वाहिश हो या ये चाहे कि वो कब्र की ज़ियारत करे तो उसे करना चाहिए। मैंने कहा ना कि एहसास जो हमारा मर जाता है इस तेज़ दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में, उस एहसास को ज़िंदा करने के लिए हमें कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार जो कल हमारे साथ थे, हंस खेल रहे थे, हमारे साथ एक साथ बैठ करके खाना खा रहे थे, हम एक साथ घूम रहे थे, खेल रहे थे, खुशी एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, हम एक दूसरे के शरीक थे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो इस नीयत से अगर आप जा रहे हैं कब्रों की ज़ियारत के लिए, तो यकीन मानिए ये नीयत दुरुस्त है। लेकिन अगर नीयत बदल गई, मकसद बदल गया, तो फिर शिर्क वाक़ होता है। यहीं पर शिर्क की इब्तिदा होती है। दूसरी चीज़, कब्रों पर गए, उसके बाद अगला मरहला आता है मांगने का। अगला मरहला आता है मांगने का। मैंने इसलिए भाई ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुवहिद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस अमल से महफूज रखा है। लेकिन हमारा काम सिर्फ खुद महफूज हो जाना नहीं है, हमारा काम सिर्फ खुद महफूज हो जाना नहीं है, बल्कि हमारे खैश व अकारिब में जितने रिश्तेदार हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं या हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, अगर वो इस अमल में मुलव्विस हैं तो हमें भी रोकना है। ये काम सिर्फ उलमाए दीन का नहीं है, ये सिर्फ दायान का काम नहीं है, ये हर इंसान का काम है कि उसके पास जितना भी इल्म हो, जिस कदर भी इल्म हो, वो अपने इल्म के बिसात के बकदर अपने रिश्तेदारों को, अपने खैश व अकारिब को बुरे अमल से, शिरकी अमल से, बिदअत से रोके और बचाए। तो दूसरा अमल है कब्रों पर जाकर के मांगने का। फिर वो चाहे वो किसी का भी कब्र, नबी का कब्र हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का कब्र हो, औलिया किराम का कब्र हो, फिर चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कब्र हो, फिर चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कब्र हो, कोई भी कब्र हो, अगर मकसद जिक्र मौत नहीं है, जिक्र आखिरत नहीं है, दिल नरम करना नहीं है, आंखें नम करना नहीं है, इसके अलावा अगर कोई मकसद है कि आप वहां इस नीयत से जा रहे हैं, या हमारा कोई भाई इस नीयत से जा रहा है कि भाई वो वसीला लगा देंगे, तो फिर ये शिर्क है। ये शिर्क है, इसके शिर्क होने में कोई शिबा नहीं हो सकता। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को सुनाने के लिए किसी वसीले की जरूरत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन तक बातें पहुंचाने के लिए किसी भी वसीले की जरूरत है? किसी तीसरी चीजें की जरूरत है? ट्रांसमिशन जो हो रहा है, जो बातें हमारी बातें जो वहां तक पहुंच रही हैं, क्या किसी भी तीसरे वसीले की जरूरत है? नबियों को जरूरत थी? नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद सबसे ज्यादा मुवक्किर ज़ात किसकी ज़ात? अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। क्या किसी भी नबी को अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए किसी वसीले की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। किसी भी वली को अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए किसी नबी की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। किसी भी आम इंसान को अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए किसी वली की जरूरत पड़नी चाहिए? नहीं पड़नी चाहिए। जब नबी को अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए किसी वसीले की जरूरत नहीं पड़ी, जब किसी वली को अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए किसी नबी की जरूरत नहीं पड़ी, तो किसी आम इंसान को अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए किसी भी वली की या नबी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये इस्लाम का कायदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में बयान फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसे मांगे, अल्लाह से कैसे फरियाद रसी करें, अल्लाह से कैसे अपनी बातें बताएं, तो याद रखना, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शह रग से भी ज्यादा करीब हूं, मैं तुम्हारे शह रग से भी ज्यादा करीब हूं। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जब मेरा बंदा आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप कहिए कि मैं बेशक करीब हूं। कितना करीब हूं? शह रग से भी ज्यादा करीब हूं।
शहर से भी ज्यादा करीब जो जात हो, क्या उस जात को सुनाने के लिए किसी तीसरे इंसान की या किसी तीसरे जात की जरूरत पड़ सकती है? उजीब दाअवत दाई इज़ा दआन, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूं। दुआ का मामला क्या है कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, देखिए जब आप शरीयत से वाकिफ नहीं होंगे ना, तब ज़ईफ़ुल एतक़ादी आपके अंदर आती है, तब आपका अक़ीदा कमज़ोर होता है। शरीयत से वाकिफियत अक़ीदे को मजबूत करती है और शरीयत से अदम वाकिफियत आपके अक़ीदे को कमज़ोर करती है। एक इंसान है, दुआ कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया, दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि उसको फ़ौरन इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए था। मैं आज दुआ कर रहा हूँ, कल मेरी दुआ कबूल हो जाए, नहीं हुई। फिर वो दुआ करता है, फिर कबूल नहीं हुई। तो 2 3 बार 4 बार 5 बार जब उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, तो गोया मेरा कनेक्शन अल्लाह रब्बुल आलमीन से स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे किसी तीसरे की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? अब ये देखिए, अगर यहां पर उसे दूसरी हदीस पता होती, अगर उसे शरीयत से वाकिफियत उसके पास होती, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जान रहा होता, तो वो कभी ये फिक्र अपने दिलो दिमाग में नहीं लाता कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी बात ना सुन करके किसी वली या किसी पीर की बात सुन लेगा। वो हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि जब बंदा अपने रब के सामने हाथ उठाता है, जब बंदा अपने रब के सामने हाथ उठाता है, तो 3 चीजों में से कोई एक चीज उसे मिलती है। 3 चीजों में से कोई एक चीज उसे मिलती है। पहली चीज क्या है? या तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है, या बताइए, या इसके बदले उसका गुनाह मिटा दिया जाता है, या इस दुआ को आखिरत के लिए उसके लिए जखीरा बना दिया जाता है। ये 3 चीजें ना, या तो दुआ कबूल होती है, या गुनाह मिट जाता है, या ये दुआ आखिरत के लिए जखीरा बन जाती है। अब अगर किसी को इस हदीस का इल्म हो, तो क्या फिर वो कभी किसी गैरुल्लाह के सामने जाएगा हाथ फैलाने के लिए अल्लाह के, तू अल्लाह के सामने फरियाद करा दे? कभी नहीं जाएगा। तो शरीयत की वाकिफियत हमें तौहीद से और करीब करती है, और शरीयत से अदम वाकिफियत हमें शिर्क की और ज़्यादा करीब करती है। तो ये हदीस जिसके भी जहन में होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तालीम जिसके भी जहन में होगा कि दुआ करो, अगर दुआ कबूल ना हो तो कभी अफसोस ना करना। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ के बदले तुम्हारे गुनाह को मिटा दे, या हो सकता है कि दुआ कबूल ना हो, गुनाह ना भी मिटे, तो आखिरत में ये दुआ तुम्हारे लिए ज़खीरा बन जाए। जब ये तीनों चीज़ें पता नहीं होती है, तब इंसान ज़ईफ़ुल एतक़ादी का शिकार होता है और गैरुल्लाह के सामने जा करके हाथ फैलाता है, गैरुल्लाह से वसीला तलाश करने की कोशिश करता है। मैंने कहा था, क्या किसी नबी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन तक बात पहुँचाने के लिए किसी का भी वसीला अख्तियार किया? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ मालूम है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किससे दुआ मांगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगी। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने साल बीमार रहे, किससे दुआ मांगी? अन्नी मस्सनिय दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, कि मुझे बीमारी लाहिक हुई है, मैं परेशान हूँ, बारिक व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू ही रहम करने वाला है। क्या दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी का भी वसीला अख्तियार किया? यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती हुई, उस गलती पर पछतावा हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार किया। नहीं है कोई ज़ात इबादत के लायक सिवाय तेरे, अंत सुब्हानक, बेशक तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं जुल्म करने वालों में से था, मैं ही जालिम था जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, तू ही हमें माफ़ करने वाला है। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा है। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा है। तमाम ताबईन ने, तबा ताबईन ने, अइम्मा सलफ ने किसी वसीले को इख्तियार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जिस ज़ात से हम मांग रहे हैं, इन्नहु वस्समीउल बसीर, बेशक वो हमारी हालतों को देखने भी वाला है और हमें सुनने भी वाला है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो हमारे दिलों के हाल को भी जानने वाला है। जो दिलों के हाल को जानने वाला हो, जो हमें देखने वाला हो, जो हमारी दुआओं को सुनने वाला हो, क्या उस ज़ात तक बात पहुंचाने के लिए किसी तीसरे की जरूरत पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती। अगर आपने ऐसा सोच लिया, या किसी भाई भी, कोई भी भाई हमारा ऐसा सोचता है, तो यकीन जानिए उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत कमाल का इनकार कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने के मामले में बिल्कुल मुकम्मल है, उसे किसी वसीले की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने के मामले में बिल्कुल मुकम्मल है, उसके देखने में कभी कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल के भेदों को जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारे दिलों के हाल को जानते हुए हमारी परेशानियों को दूर करने वाला है। मैंने कहा ना कि शरीयत से वाकिफियत हमें तौहीद से करीब करती है, और शरीयत से अदम वाकिफियत हमें शिर्क, बिदअत और कुफ्र के करीब करती है।
जो शख्स कुरान पढ़ने वाला होगा, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ने वाला होगा, वो कभी भी गलत अकीदे का शिकार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तीसरी चीज़ है, मैं एक नुक्ता इसलिए उठा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी भी है। शादी का कार्ड आप लोग बांटते हैं, बनाते हैं, उसका परफॉर्मा जो होता है वो जो शादी का कार्ड छापने वाले लोग होते हैं उनके पास फिक्स होता है। वहाँ पे हम बस जा करके डिटेल्स देते हैं और वो शादी का कार्ड बना करके लेके आते हैं। उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दुख्तर नेक अख्तर। कभी पढ़ा आप लोगों ने शादी के कार्ड पे दुख्तर नेक अख्तर? नहीं पढ़ा तो कभी पढ़िएगा। एक मुवहिद के घर से दूसरे मुवहिद के घर में शादी का कार्ड जाता है, जिस शादी के कार्ड पर यह लफ्ज़ लिखा हुआ होता है। मैंने कहा ना कि अगर इल्म है तो आप तौहीद परस्त हैं, लेकिन अगर इल्म ना होगा तो आप तौहीद परस्त होते हुए भी शिर्क में मुलविस हो जाएंगे। दुख्तर नेक अख्तर, ये दर हकीकत इंसान का अकीदा किसकी तरफ दिखा रहा है? सितारों की तरफ, सैयारों की तरफ। अख्तर एक खुशकिस्मती का सितारा है, खुशकिस्मती का सितारा है जिसे अख्तर कहा जाता है। तो दुख्तर नेक अख्तर कह करके दर हकीकत उसकी खुशकिस्मती को किसकी तरफ मंसूब करते हैं लोग? सितारे की तरफ मंसूब करते हैं। ये लफ्ज़ कहाँ से आया? ये लफ्ज़ है उर्दू अदीबों की दीन। उर्दू जो अदीब गुजरे, जो शौरा गुजरे, चूँकि मैं खुद उस लाइन में हूँ तो इसकी गहराई को बहुत गहराई से देख रहा हूँ इन चीज़ों को, कि शौरा किराम ने और अदीबों ने अक़ीदे के मामले में क्या क्या गुल खिलाए। फिर चाहे वो वहदतुल वजूद का मामला हो, वहदतुल शुहूद का मामला हो, या ये दुख्तर नेक अख्तर का मामला हो, अक़ीदे को कमज़ोर करने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर कुछ शायर ऐसे भी आए जिन्होंने अक़ीदों को और मजबूत किया, लोगों को बताया कि तुम जो ज़ईफ़ुल एतक़ादी के शिकार हो, गलत अक़ीदे के शिकार हो, ये अक़ीदा नहीं है कुरान हदीस का। गालिब का एक शेर पढ़ता हूँ, गालिब के अक़ीदे से आप अंदाज़ा लगाइए, शेर से अंदाज़ा लगाइए। ये शेर उस वक्त में बहुत उफ़ाम में मशहूर था। वो कहते हैं कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराए क्या, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराए क्या। गर्दिश में है सात आसमां, आपके सितारे गर्दिश कर रहे हैं, आपके सितारे गर्दिश कर रहे हैं। कभी सुना है ऐसा लफ्ज़, ऐसा जुमला कभी सुना है? ऐसा जुमला आप सुनेंगे लोगों से, हमारे सितारे गर्दिश कर रहे हैं। किसी की किस्मत बहुत ख़राब है, उसकी ज़िंदगी में बहुत बुरे मामलात हो रहे हैं, तो कहा जाता है कि भाई अरे तुम्हारे सितारे तो अभी गर्दिश कर रहे हैं। या बहुत अच्छा हो गया उसकी ज़िंदगी में, कुछ अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा हो गया, उसे भी तवक्को नहीं था, तो क्या कहने हमारे सितारे के। इस तरह का लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। और ये सब शौरा की देन है, उर्दू अदीबों की देन है, जो लोग उर्दू अदब से वाक़िफ़ रखते थे। इसके मुकाबले में अल्लामा इकबाल का वो शेर सुनिए, जो अल्लामा इकबाल कहते हैं, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा। सितारा, दुख्तर नेक अख्तर, मैंने कहा ना कि अपनी खुशकिस्मती को किसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं? सितारे की तरफ कर रहे हैं। तो एक तरफ गालिब कह रहे हैं कि गर्दिश में है सात आसमां, तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो तो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़बून। अरे खुद जो आसमान के चौड़ाई में बेखार है, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, वो किसी की तकदीर क्या बता सकता है? इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। तुम्हारा वो रब जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, उसके बाद अर्श पे मुस्तवी हो गया। युसख्खिरुश शम्स वल क़मर, और आसमान और ज़मीन को क्या करता है वो? सूरज और चांद को उसने तस्ख़ीर कर दिया। वो बनाने वाला है आसमान और ज़मीन को, उसने निज़ाम फ़ल्की बनाया है, उसने निज़ाम कायनात बनाया है। कोई उसका मखलूक, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर वो सितारे हो, सितारे भी अल्लाह के मखलूक है, इंसान भी अल्लाह के मखलूक है। तो अपनी खुश नसीबी को, अपनी खुशबख्ती को किसी गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करना, यही तो शिर्क है। क्या है ईमान के शराइत में से? क्या है कि तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जिस चीज़ की निस्बत होनी चाहिए, उस चीज़ की निस्बत हम किसकी तरफ कर रहे हैं? एक सितारे की तरफ कर रहे हैं, एक गैरुल्लाह की तरफ कर रहे हैं। ये शिर्क है, जिसके बारे में मैं एक ये पॉइंट इसलिए नोट किया क्योंकि मैं बहुत से लोगों के घर में कार्ड देखा हूँ, बहुत से लोगों के घर में शादी का कार्ड देखा मैंने, जिसमें ये लफ्ज़ लिखा हुआ पाया जाता है, दुख्तर नेक अख्तर। और लोग इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते, बस वो गए डिटेल लेकर के आ गए, परफॉर्मा तैयार होता है, शादी का कार्ड छप के आ गया, शादी का कार्ड बांट दिया। ला इल्मी में आप शिर्क की तरवीज कर रहे हैं। तो इसलिए इल्म ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो बहुत अहम है, जिससे अहले हदीस भी नहीं बच पाते, जिससे सही वल अक़ीदा इंसान भी नहीं बच पाता, नीयत में शिर्क। नीयत में शिर्क बच सकते हैं। नीयत के शिर्क के हवाले से अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह का बस वो कौल आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह का कौल है कि अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बयान फरमाया कि नीयत में शिर्क एक ऐसा बहर बेकिनार है। बहर बेकिनार मतलब एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है।
अब बताइए, जिस समंदर का किनारा ना हो उस समंदर में गोता लगाएगा कोई इंसान? कभी नहीं लगाएगा। अक्लमंद इंसान किसी किनारे वाले ही समंदर या तालाब पर गोता लगाएगा कि वो कुछ देर के बाद तैर करके किनारे पर पहुंच जाए। लेकिन जो बेवकूफ होगा वही बहरे बेकिनार, जिस समंदर का कोई किनारा ना हो, जिस तालाब का कोई किनारा उसे नजर ना आए, उसमें गोता लगा देगा। तो कहा कि नीयत में शिर्क वो बहरे बेकिनार है जिसका कोई किनारा नहीं। नीयत में शिर्क क्या है? इबादत किसके लिए की जाती है? अल्लाह के लिए। उसमें किसी और की शमूलियत हराम है, किसी की भी शमूलियत हराम है। अब अगर कोई शख्स नमाज के लिए आ रहा है और वो इस नियत से आ रहा है कि भाई लोग उसे नमाजी कहें, क्या है ये? इबादत किसके लिए होनी चाहिए थी? ये शिर्क असगर है जो धीरे धीरे आपको शिर्क अकबर की तरफ ले जाएगा। रिया और नमूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क्या है? शिर्क असगर है। नबी ने बयान फरमाया, मैं तुम्हारे ऊपर शिर्क असगर से डरता हूं। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क असगर क्या है? कहा अर्रिया, दिखावा। नीयत में दिखावा जब आ जाए तो वही दिखावा शिर्क का जरिया और सबब बनता है। एक इंसान जब नमाज पढ़ रहा है, उसकी नीयत में यह दिखावा आ जाए कि भाई लोग मुझे नमाजी कहें, या मेरे घर वाले मुझे नमाजी कहें, या मैं इसलिए सुबह 5 बजे उठ जा रहा हूं ताकि हमारे अब्बा नाराज ना हो पाए। अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की रजामंदी का ख्याल नहीं है। अब्बा सुबह डांटेंगे इसलिए सुबह उठ गए और जाकर के नमाज पढ़ के आ गए। बात समझ में आ रही है? लोग मुझे नमाजी कहेंगे इसलिए नमाज पढ़ने चले गए। बहुत खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, सीने पर हाथ बांधे हुए हैं, एकदम क़िराअत अच्छी हो रही है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, मखारिज की अदायगी, सब कुछ हो रही है। नीयत क्या है कि लोग मुझे अच्छा कारी कहेंगे, लोग मुझे ये कहेंगे क्या खूबसूरत नमाज पढ़ता है। यही तो आपको शिर्क अकबर की तरफ ले जाएगी ये चीज़। क्योंकि एक बार अगर इस चीज़ की आदत लग गई ना किसी इंसान को दिखावे की, फिर वो उसके अंदर डूबता चला जाता है। फिर इसका किनारा नहीं है, फिर इस दिखावे का कोई किनारा नहीं है। और नीयत के अंदर जब दिखावे का दखल हो जाए तो फिर वो कभी इससे निकल नहीं पाता। इसलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने नीयत में शिर्क को बहरे बेकिनार से ताबीर किया है कि एक ऐसा समंदर है कि एक बार अगर कोई इसके अंदर डूब गया, कोई चला गया दिखावे के मामले में, तो फिर उससे निकल पाना उसके लिए मुहाल है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है उसके लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसे दिखावे के मामलों से हमें बचते रहने की दुआ करनी चाहिए। एक और चीज़, जिस चीज़ को मैंने बहुत करीब से देखा, कुरान और हदीस के फरामीन के आने के बाद इसलिए उसका इनकार कर देना कि ये फरामीन, ये आयात और नबी के ये फरामीन हमारे अइम्मा के खिलाफ है, अक़वाल के खिलाफ है, क्या ये शिर्क की सूरत बन सकती है या नहीं बन सकती? बेशक ये शिर्क की सूरत बन सकती है कि आपने अल्लाह की ज़ात, उसके कुरान की आयात, नबी की ज़ात और उनके फरामीन के सामने आपने किसको फ़ौक़ियत दी है? गैरुल्लाह के कलाम को फ़ौक़ियत दी है आपने। एक वाक़या सुनाता हूँ, मेरे अपनी ज़िंदगी का वाक़या। जब मैं अहलुल हदीस हुआ, सहीहुल अक़ीदा बना, बहुत से लोगों की तरफ से तानो तशनी का सामना हुआ। बहुत छोटा सा बच्चा था, तो हमारे जो असातिज़ा जिन्होंने मुझे हिफ्ज़ कराया वो इमारत शरिया के उस वक्त मुफ्ती थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे बाप तो अभी वहाबी नहीं हुआ, तुम्हारे अब्बा तो अभी वहाबी नहीं हुआ, और असल तो बाप होता है। तो जब असल तुम्हारा वहाबी नहीं हुआ, तुम क्यों वहाबी हो गया, तुम क्यों हाथ झाड़ने लगा? तो इस तरह से तानो तशनी का मुझे शिकार बनाया गया। छोटा बच्चा था मैं, 11 साल का रहूँगा, 12 साल का। अम्मा ने कहा था कि हाथ यहाँ बांधना है, बांधना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना कि वालिदैन के बच्चों की ज़िंदगी में क्या रोल होता है। मेरी अम्मा ने मुझे उस वक्त कहा, अकीदे से क्या लेना देना मेरे 12 साल के बच्चे का, रफ़ुल यदैन क्यों करना है 12 साल के बच्चे को, क्या मतलब इससे, सीने पर हाथ क्यों बांधना है 12 साल के बच्चे को, क्या मतलब इससे, आमीन बिल जहर क्यों बोलना है 12 साल का बच्चा क्या जानने गया। मेरी माँ ने मुझे कहा था, क्या कहा था कि आज से तुम्हें सीने पर हाथ बांधना है, रफ़ुल यदैन करना है और आमीन बिल जहर कहना है। चूंकि मेरी अम्मी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दी थी, मैंने उस पर अमल करना शुरू किया, और उसी के नतीजे में अल्लाह के रब्बुल आलमीन ने मेरी माँ के दिल में यह बात डाली कि अगर अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है तो उसे इसी लाइन में लगाओ ताकि ये बाकी लोगों की हिदायत का जरिया और सबब बने। इस लाइन में आया। मेरे दोस्त अहबाब आज भी मसलक हनफियत और बरेलवियत के कायल हैं, उनके साथ बैठता हूँ, हंसी मजाक भी होती है और मसलक पर बातें भी होती है, कुरान हदीस पर बातें भी होती है। एक दोस्त को मैंने सीने पर हाथ बांधने और फातिहा खल्फुल इमाम के हवाले से सारे दलाइल पेश कर दिए मैंने, जितने दलाइल थे। आधे घंटे की बात होगी, जुमा के बाद का मामला था, सारी चीज़ें मैंने बयान कर दी। उठ के कहता है कि हाँ ये तो तुम्हारे मसलक की बातें हैं, हमारे इमाम ऐसा नहीं कहते, वो कह के निकल जाता है। जिसके सामने कुरान और हदीस की बात पेश की जाए, जिसके सामने नबी की बातें पेश की जाए, कुरान की आयतें पेश की जाए, और वो कुरान की आयत और नबी के अहादीस के सामने किसी गैर के कलाम को फौकियत और तरजीह दे दे, ये भी शिर्क की एक सूरत मैं मानता हूँ इसको, जो अभी तो शिर्क की सूरत मुकम्मल शिर्क नहीं है, लेकिन आगे चल के शदीद तरीन और खलीस तरीन शिर्क की एक सूरत अख्तियार कर लेगी ये चीज़।
तो ऐसे लोग भी आपके मुआशरे में हैं, ऐसे लोगों से भी आपको आगाह रहना है, ऐसे लोगों से भी आपको जागरूक रहना है। आखिरी चीज जिसको बोल करके मैं अपनी बातें खत्म करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम लोग परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा हर इंसान होता है। अल्लाह का कौल है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है, परेशानी पहुंचती है, वो तुम्हारे अपने हाथ की कमाई होती है। तो इंसान की जिंदगी में परेशानी का आना लाज़िम है। लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ने ताकीद दर ताकीद इस्तेमाल किया कि मैं तो आजमाऊंगा तुम्हें, लेकिन आजमाने की सूरत बदलती रहेगी। कभी किसी चीज के जरिए आजमाऊंगा, कभी किसी चीज के जरिए आजमाऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि इंसान बीमार हो जाता है और उसकी बीमारी का उसे पता नहीं चलता कि भाई वो क्यों बीमार हुआ है। डॉक्टर के पास गया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, सब कुछ करा लिया, ब्लड टेस्ट हो गया, सब नॉर्मल है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा कि वो बीमार क्यों हुआ। और उसके बाद उसकी बीमारी लंबी चली गई, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तब उसे कोई आकर के बताता है कि ऐसा है कि मौलाना से तावीज़ लिखवा लो, मौलाना से तावीज़ लिखवा लो, तावीज़ पहनो ठीक हो जाओ। और हकीकत यह है कि वो तावीज़ पहनता है और कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद वो ठीक हो जाता है, कुछ महीने कुछ हफ्ते बाद वो ठीक हो जाता है। अभी तक अकीदा क्या था उसका कि बीमारी को ठीक करने वाला कौन है? अल्लाह है। अब अकीदा क्या हुआ? ये तावीज़ पहना इसलिए ये बीमारी ठीक हुई। ये तमीज़ मैंने इसलिए बांधी है कि अपने आंखों देखे मामलात में आपके सामने बयान कर पाऊंगा, आंखों देखे मामलात। तावीज़ स्वीट पॉइजन है, स्वीट पॉइजन है, अकीदे की जड़ों को सिरे से खत्म करने वाली चीज है। अकीदे की जड़ों को, एक इंसान सामने बैठा रहेगा, वो आपसे पूछेगा कि भाई बीमारी कौन देता है? कहेगा अल्लाह देता है। शिफा कौन देगा? अल्लाह देगा। रिस्क कौन देने वाला है? अल्लाह देने वाला। ये तावीज़ क्यों पहने? अरे छोड़िए ना, मिलेंगे आपको ऐसे लोग, आपके मुआशरे में ऐसे लोग मिलेंगे, मेरे जानने वाले में ऐसे लोग मुझे मिले। मैंने आज तावीज़ कटवाई, तावीज़ खोल करके दिखाया, कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली एक तावीज़ खोला जिसमें अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ काफ आया आइन साद, जिसका मतलब किसी को नहीं पता, कुरान की ये आयत लिखी हुई, और वो तावीज़ पहना। आज काटा, ईद उल फित्र के मौके पर मैंने उनका तावीज़ काटा, ईद उल अज़हा में मिलने गया, देखा फिर वही तावीज़ पहना, फिर वही तावीज़ पहना हुआ है। बैठ करके दिमागी तौर पर समझा दिया कि बीमारी देने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, हर चीज का मालिक अल्लाह है, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। नबी का फरमान है, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। मन तअल्लक़ शैअन वुक्किला इलैहि, जिसने कोई भी चीज लटकाई उसका मामला उसी चीज की तरफ सपुर्द कर दिया जाता है। सारी चीजें फरमा दी, सारी चीजें बता दी गई, उसके बावजूद अकीदा दुरुस्त ना होने पाया। इसलिए मैंने कहा कि तावीज़ का जो मामला होता है वो स्वीट पॉइजन होता है, वो धीरे धीरे अकीदे में घर करता है, और जब घर कर जाता है तो उसको उतरवा पाना नामुमकिनात में से होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी तावीज़ पहनते हैं, अब वो कहते हैं कि वो सही अकीदा। एक वाक़या सुनाता हूं आपको। ये बिजनेस चलता है तावीज़ का जो है ना, बहुत खतरनाक बिजनेस चलता है, अपने आंखों से देखा होता है। एक दोस्त है मेरा, एक घर की तामीर शुरू होने वाली थी, नींव डलने वाला था, नींव डलने वाला है। तो एक डॉक्टर साहब, अब मैं बता रहा हूं, देखिए डॉक्टर है, दुनियावी एतबार से एजुकेशन का उनका ये देखिए लेवल, देखिए कहां वो MBBS डॉक्टर है। वो इंसान कितनी साल अपनी जिंदगी, कितने साल तो उसने इस तालीम को हासिल करने में लगाया। उस डॉक्टर ने उसे कॉल किया कि मौलाना साहब मैं घर बनवाने वाला हूं, नींव डलेगा मेरा 1 हफ्ते बाद, जरा आप देख लीजिए। वो बंदा देखता है और कहता है कि घर बनवाना पड़ेगा नजर बद से बचने के लिए, घर बनवाना पड़ेगा नजर बद से बचाने के लिए, वरना अगर यहां पर घर बना तो घर बनते ही मुसीबतों का आना शुरू हो जाएगा। वो डॉक्टर कहता बांध दीजिए, जितना भी खर्चा आएगा हम देख लेंगे, जितना भी खर्चा आएगा हम देख लेंगे। कीलें मंगवाई गई, तेल और सारी चीजें मंगवा करके सारा काम उसने कर दिया। इस प्रोसेस में उसको कितना वक्त लगा? मुश्किल से आधा घंटा। पैसा कितना मांगा उसने? 10,000। बिजनेस है। आपकी अनभक्ति, आपकी ज़ईफ़ुल एतक़ादी लोगों के लिए बिजनेस का जरिया बनती है। अगर शरीयत का इल्म ना हो, हकीकत का इल्म ना हो, कुरान और हदीस का इल्म ना हो, तो आप ऐसे ही अपने माल से दूसरों को फायदा पहुंचाते चले जाइएगा। यह बिजनेस है। जब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नबी का फरमान आ गया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ गंडा लटकाया उसने शिर्क किया, उसके बाद इस चीज़ की शरीयत में हमारी ज़िंदगी में कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। चाहे जितना भी डराया जाए, जितना भी धमकाया जाए, हम कभी तावीज़ नहीं पहनने वाले। एक सही अक़ीदा इंसान की बात बताता हूँ, जो अहले हदीस है, जिनका मामला उसके साथ हुआ, बहुत सालों से उसको जिन परेशान कर रहा है,
उसको और उसकी बीवी को, बहुत सालों से। तो ताइफ में जालियात में एक मौलाना रहते हैं, वो आए थे। आए तो उनसे कहा कि भाई ऐसा ऐसा है कि परेशान रहते हैं, बहुत सालों से परेशान है, ना सो पा रहे हैं, ना जग पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ऐसे तबीयत अलग ख़राब हो रही है। जिन का जो प्रोसेस होता है बहुत दिमाग ख़राब वाला होता है। मौलाना ने कहा कि नमाज पढ़ते हैं। ताइफ में जालियात में भाई सही अकीदा मौलाना है। पूछा कि नमाज पढ़ते हैं? कहा कि नमाज तो नहीं पढ़ पाते। और फरमाइएगा, नमाज नहीं पढ़ पाते, वक्त नहीं मिलता, कमज़ोरी है, तबीयत साथ नहीं देती। ठीक है, तो कहा कि नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, उसी से ठीक होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर वो इसरार किया तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ, एक बार दम कर देता हूँ। दम किया, वो ठीक हो गए। फिर कुछ दिन बाद, 4 महीने 5 महीने बाद वो मौलाना आए, फिर वही शिकायत लेकर गया। कहा नमाज पढ़ना शुरू किया कि नहीं आपने? नहीं। बहुत जोर से मौलाना ने डांट लगाया कि भाई आप कुछ करना नहीं चाहते, आप ना नमाज पढ़ना चाहते हैं, ना अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं, ना अल्लाह के साथ कुर्बत बनाना चाहते हैं, तो जो अल्लाह का दुश्मन है वो कैसे साथ छोड़ेगा आपका? आप अल्लाह के करीब जाइएगा तब तो अल्लाह का दुश्मन आपसे दूर भागेगा। शैतान कौन है? अल्लाह का दुश्मन है। तो जब आप अल्लाह के करीब रहिएगा तब अल्लाह का दुश्मन आपसे दूर भागेगा। आप तो अल्लाह के करीब है ही नहीं, इसलिए वो आपके करीब है। उन्होंने कहा कि अगर यही करना होता तो हमको करने लेते पहले से। वो इंसान बिल आखिर गैर इंसान, जो जिसका अकीदा दुरुस्त ना हो, उसके पास चला गया और वो खुद को अहले हदीस कहता है। उसको बुलाया, उससे झाड़ फूक करवाया, उससे दम करवाया। तो ये कहता हूं, जब आपके अंदर परेशानियां और मुसीबत आती है ना, और सब्र का मादा जब आपके अंदर नहीं होगा, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के अलावा गैर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। फिर चाहे आप कितने ही सही वल अक़ीदा क्यों ना हो, लोगों का बहकावा, लोगों की बातें आपके ज़हन और दिमाग में जब जमनी शुरू होगी तो आपका अक़ीदा भी तज़ल्ज़ुल का शिकार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। तौहीद की हक़ानियत को तस्लीम करते हुए, शिर्क की गलाज़त और क़बाहत को जानते पहचानते हुए उससे बचते रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।